कि मामला क्या है और किस तरह से ये उभर कर आ रहा है, किस तरह से ये मांग हम लोग उठा रहे हैं, इसकी बैकग्राउंड क्या है। कल भाई लोग गए थे गांव में, तो हम इनसे बातचीत हुई थी हमने, तो हमने इनको उसी समय कह दिया था कि भाई हम आपकी ये जो मांग है ये बहुत जायज़ मांग है और ये जायज़ मांग है, इसलिए हम आपके साथ। जिला बहुत बड़ा है, ये बात सही है, तर्क भी आएगा ही कि जिला तो बहुत बड़ा है, हम रामगढ़ में भगवानपुर में क्यों बनाए, और अस्पताल भी ये पूरे जिला का है। बात ठीक है, हम भी इस बात से सहमत हैं, लेकिन ये जो लोकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मैं अगर 1 मिनट के लिए ये बात छोड़ दूं कि हमने 10 किले ज़मीन दी शहर के लिए, अगर हम उस बात को एक तरफ रख के भी हम बात करें, तब भी आप लोग विचार करिए और किसी से भी चर्चा करिए कि ये जो लोकेशन है इससे बेस्ट लोकेशन कहीं है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इससे बेस्ट लोकेशन नहीं है। और जब आपके धरने की बात अखबार में आई तो हमारे माननीय जो स्वास्थ्य मंत्री है आरती राव जी, उनकी स्टेटमेंट आई अखबार, आप लोगों ने पढ़ी भी है। तो उन्होंने उसमें जो पैरामीटर दी है, वो पैरामीटर एक जिला स्तर के अस्पताल को बनाने के लिए वो पैरामीटर के ऊपर क्या हम खरे उतरते हैं। मैं उस बयान को पढ़ के अपने साथी से चर्चा कर रहा था कि ये बात ठीक है कि ये लोगों को रुष्ट नहीं करना चाहती, लेकिन क्या 1 मिनट के लिए भी इन्होंने विचार किया कि रामगढ़ भगवानपुर की साइट उन पैरामीटर्स के ऊपर खरी उतरती है। इन्होंने क्या कहा, हाईवे के साथ होनी चाहिए, तो हम हाईवे पे ही हैं, हाईवे से दूर नहीं है। इन्होंने एक बहुत टेढ़ी बात कही और मैं समझता हूँ क्यों कही, क्योंकि हमारी ये लोकेशन है और इधर ये जो बाईपास है इसके ऊपर एक फाटक है, शायद उसको ध्यान में रखे इन्होंने कही हो कि हम इनके सामने इनकाउंटर करें। इन्होंने कहा कि भाई फाटक नहीं लगने चाहिए, इससे अगले वाले पर, लेकिन वो भी फाटक नहीं है, वो भी उस पैरामीटर पे नहीं आता। नहीं जी, वो नहीं आता। कहीं से भी हमारी इस साइट को कोई ऐसी भौगोलिक परिस्थिति नहीं है जो अवरुद्ध करती हो, कहीं से भी आप कहीं से भी चल के आ जाओ, तो वो भी नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से भी सही है, NH8 भी है, आपका ये यूनिवर्सिटी का रोड है, कोई छोटा मोटा रोड नहीं, इसके ऊपर जो है ना हजारों व्हीकल चलते हैं पूरे दिन, बस स्टैंड भी साइड में है, पूरे दिन व्हीकल चलते हैं यहाँ। तो यहाँ एम्बुलेंस को आने जाने में दिक्कत कहाँ होगी, बस स्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे जो है ना एक जड़ में आप जिला का जो है ना बड़ा बस स्टैंड जो जिसको हम कहते हैं वो बना रहे हो, तो परिवहन की दृष्टि से भी कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे स्टेशन नजदीक है, ये रोड भी 4 लाइन प्रस्तावित है, ये जल्दी ही 4 लाइन होगा। तो इससे बेस्ट लोकेशन जो इन्होंने आरती राव जी ने जो अखबार में जिन गांवों के नाम दिए, हमारा उन गांवों के लोगों से कोई विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी पूरे स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं मिले, लेकिन उन गांवों की लोकेशन इन पैरामीटर्स के ऊपर खरी नहीं उतरती। अगर दूर बैठ के भी देखें तो हमारे से दूर भी नहीं है ये। सारे जो अधिकारी कम से कम नहीं ना, हमारा जो प्रस्ताव गया था केस तैयार हो गया था, कम से कम नहीं तो उससे पहले ही 5 मीटर इस साइड पे आ चुके थे, सारी साइड पे उन्होंने फाइनल तभी किया था जब सारी देख। तो अब बात यह है कि जब हम पैरामीटर पे खरे उतर रहे हैं तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ। तो बात वही आती है कि ये राजनीति है और कुछ नहीं है। और आज राजनीति आज से जो 20 वर्ष पहले थी, 30 वर्ष पहले थी, 40 वर्ष पहले थी, 5 से सन 84 का जिक्र कर रहे हैं, 84 में जो राजनीति थी आज में और उसमें बहुत अंतर है। आज राजनीतिक रूप से जो नैतिक राजनीति का जो नैतिक स्तर है, राजनीतिक मानदंड है, आप गाँव में भी देख लो, बेशक मेरा और आपका आना जाना नहीं है, बोली चाली नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा आपके प्रति जो सम्मान की भावना है वो कायम थी, उसमें गिरावट जरूर आई है।
तो राजनीति भी गिरी है। तो अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये इस साइट को रद्द करके दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं और कुछ नहीं। फिर दूसरी बात, चलो ये ले भी जाते, मैं तो अखबार की पढ़ी हुई बात कह रहा हूँ, आपसे सुने नहीं मैंने। ये आप लोग गए मंत्री जी के द्वार के ऊपर मिलने के लिए, 5 गांवों के आदमी गए, बताए, भाई भी बता रहा था कल। तो 5 गांवों के जो आदमी गए हैं तो पंच परमेश्वर होता है, 5 गांवों के आदमी तो भगवान समान है। तो अगर मान लीजिए गए थे तो मंत्री जी का ये नैतिक कर्तव्य था कि वो प्रतिनिधि मंडल को बुलाते और अपनी तरफ से कन्विंस करने की कोशिश करते। आगे की जो बात होती वो होती देखी जाती। सम्मान तो एटलीस्ट करना चाहिए था भाई, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमने उनको चुन के भेजा है, हमने उसके लिए दिन रात एक किया वोट डलवाने में, तो क्या इसीलिए किया था। और लोकतंत्र में किसी भी राजनेता की, क्योंकि वो जनता द्वारा ही चुना गया है, तो उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो बाहर निकल के आता, अंदर नहीं बुलाता, बाहर निकल के आता और सह सम्मान अंदर लेके जाता और बैठ के बात करता। तो ये जो मैं नहीं मिलना चाहता, और मुझे तो सुनने में यह आया कि पुलिस बुला के बाहर निकलवा दिया, तो ये तो और भी पीड़ादायक बात है ऐसे मंत्री के लिए जिसको हमने हमेशा अपने सर पर बैठा कर रखा, और उसने जो है हमारे साथ ये बर्ताव किया है। तो हम इस घटना की इस मंच से भी और अपने भगत सिंह यादगार कमेटी की तरफ से भी हमने इसकी कड़ी निंदा की है और करते हैं। हम मंत्री जी के इस व्यवहार को की कड़ी निंदा करते हैं, ये गलत है। अब बात यह आती है कि मंत्री जी ने हाथ खड़ा कर दिया, वो आंख मिचोड़ने वाला खेल खेल रहे हैं हमारे साथ। हमने अपना जो है ना सर उनके हाथ में दे दिया था, नहीं तो क्या बात थी। वो अंदर बुला के कम से कम उसको तो ये प्रशंसा करनी चाहिए थी कि भाई मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने बड़े शहर की प्यास बुझाई है। क्यों? रामगढ़ वाला का दंड है भाई, रामगढ़ भगवानपुर वाला का दंड है कि आगे वो शहर की प्यास बुझाने को ठेके हम नहीं ले रखे हुए। लेकिन हाँ, ये हमारी इंसानियत थी, हमारी मानवता थी, हमने मंत्री जी के आह्वान पे दे दिया। तो आप लोगों ने तो एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। कभी किसी जमाने में यहाँ प्याऊ भी लगती होगी, और आज आपने पूरे शहर को पानी पिला के इसका एक बार फिर एक नमूना पेश किया। वेरी गुड। क्या चाहिए था कि वो आपको बुलाते, आपका आदर करते, आपका आदर सत्कार करके आपको कहते कि मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपकी बात के ऊपर मैं गौर करूंगा। ये उनका दायित्व बढ़ता था। ठीक है, और जगह से भी बात आ रही है, लेकिन मेरी प्रायोरिटी के ऊपर आप रहोगे। वो यूं कह देता कि अगर 1% भी आपकी कमी निकली तो भाई मैं नहीं करूंगा, यूं कह देता, लेकिन बुला के सम्मान से कुछ बात तो करता। तो बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, इन लोगों का इतिहास यही है। मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रसंगवश बात आ गई। बहुत पहले से मैं सन 1986 से एक छात्र संगठन AIDSO का कार्य करता रहा हूँ। लंबे समय तक जिला प्रधान रहा, फिर स्टेट का प्रधान रहा, ऑल इंडिया कमेटी का मैं सेक्रेटरी भी रहा उसको। तो यहाँ प्रोफेसर HL वर्मा थे रीजनल सेंटर में, मैं पहले बैच का स्टूडेंट था, MA की थी मैंने। हम उस समय रीजनल सेंटर की मांग की थी हमने कि हमारे इलाके के बच्चे भी पढ़ें, हायर एजुकेशन में जाएं। तो प्रोफेसर कहने लगा कि भाई कामरेड, तू रोजाना प्रदर्शन धरना करा कॉलेज के माए, अगर तुम मिलके राव साहब के पास जाओ तो यहाँ 4 सब्जेक्ट में MA है, और सब्जेक्ट में आ जाएगी, ला आ जाएगी। यहाँ महावीर सिंह है, मास्टर जी रिटायर हो लिया होगा शायद, नहीं तो 1 आध साल बसरी हो गया अकेड़ा का, वो भी था। वो बोला कि भाई मेरा जो है ना राव साहब से हमारे परिवार का पुराना आना जाना है। मैंने भाई चल, हम एक ग्रुप बना के अपना रीजनल सेंटर की कमेटी का हम वहाँ चले गए। आप बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं आदर करता हूँ मरने के बाद भी राव साहब का। राव साहब को से मेरा 2-4 दिन मिलने का मौका लगा, मैं आदर करता हूँ, लेकिन उस समय उन्होंने हमारे साथ वही बर्ताव किया जो आपके साथ हुआ। हमारे से नजर नहीं मिलाई, अपनी बुद्धि मोड़ कर बोला